नमस्ते, जय श्री राम। अ, आज हम शुरू करते हैं बेलारूस से। बेलारूस में इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि वहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो 86.82% वोट से जीत गए हैं। और इस चीज को डेमोक्रेसी की इस बड़ी जीत को 86% से जीतने वाले को यूरोपियन यूनियन शैम समझता है। अब आप ये जान जाएंगे कि किस तरह की डेमोक्रेसी की वो स्थापना करना चाहते हैं कि यदि वो जिसको चाहे वो जीते तो डेमोक्रेसी की जीत है, और अगर जिसको वो नहीं चाहते वो जीत गया तो ये डेमोक्रेसी की हार है। यही चीज हमने स्लोवाकिया के रॉबर्ट फीको के साथ देखी थी, जिन पे जानलेवा हमला किया गया था उनकी जीत के बाद। क्यों? क्योंकि उनका यूक्रेन पे जो विचार था वो यूरोपियन यूनियन के विचार से भिन्न था, और इस बात को रॉबर्ट फीको बहुत प्रमुखता से अलग-अलग मंच पे कहते आ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी वही होती है जो इन डीप स्टेट वालों के मन भाए, बाकी सब कुछ शam होता है। और इसी के साथ ही हम यूक्रेन पे आते हैं। ट्रम्प और पुतिन दोनों मिलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें जो इस युद्ध की यूक्रेन युद्ध का मेन पार्ट यूक्रेन है। इसका कोई दखल नहीं होगा, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। पुतिन सीधे ट्रम्प से बात करेंगे और उसके बाद बातचीत में इसका हल तलाशा जाएगा। ज़ेलेंस्की को इसमें शामिल भी नहीं किया जाएगा। जानने वाली बात ये है कि रशिया का जो युद्ध है यूक्रेन को अपने इस पाले में रखने के लिए जो वो युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक समय रशिया की प्रॉपर्टी हुआ करता था, रशिया का भाग हुआ करता था। तो उस युद्ध को अब 3 साल होने को आए, लेकिन ये लोग सारा नेटो मिलकर के भी अमेरिकन पुश के बाद भी इस युद्ध को विजय नहीं कर पाए, और आज भी वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि रशिया का हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कुछ ऐसे सोशल टर्म्स और सोशल मेजर्स स्थापित होंगे जो लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। नेटो की संप्रभुता स्थापित होगी, जो इस युद्ध का मेन उद्देश्य था। और इस तरह के सपने उनके कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। और जबकि ट्रम्प और पुतिन मिल कर के इस चीज के ऊपर अब एक फैसला लेकर इस युद्ध को अब एक शांतिपूर्ण अंत देना चाहते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में इस तरह के ख्वाब देखने वालों की कोई कमी नहीं है, जो अभी भी रशिया के हार के सपने देख रहे हैं। इनमें एक पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं, डूडा। वो कहते हैं कि आई बिलीव दैट नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन मस्ट बी डिसमेंटल्ड। क्यों डिसेमिनेटेड क्यों होना चाहिए? क्यों? ताकि क्योंकि वो खतरा है किस को? यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज को। मजेदार बात ये है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रशिया इन कंट्रीज को गैस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये कंट्रीज की स्मूथ फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। रशिया से सस्ती गैस वहां पर कोई भी नहीं दे पाया आज तक। लेकिन ये उसी चीज को जिसके ऊपर चढ़ करके मतलब वो कहते हैं ना, जिस सीढ़ी पे चढ़कर सफलता पे पहुंचे उस सीढ़ी को लात मार दी। तो यही काम ये लोग अभी भी करना चाहते हैं, और तरह तरह के बयान इस तरह के सामने आते रहे। अब बात कर लेते हैं उन विरोधी ताकतों की जो पोलिश प्रेसिडेंट के विरोध में है। इसमें फॉर्मर एडवाइजर टू यूएन सेक्रेटरी है माइकल वॉन्डर श्लोजनबर्ग। इनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने इस युद्ध को चुना है, जबकि यह युद्ध यूरोपियन यूनियन के लिए आवश्यक नहीं था। और उसके बाद इसमें जो है वो अपनी सारी ताकत झोंकते आए हैं और किसी भी तरीके से इस युद्ध को चलाते आए हैं, जिसके कारण जो पीस, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन जैसे शब्द हैं, इनको गंदा समझे जाने लग गया है। युद्ध प्रेफरेंशियल है, उसको वरीयता दी जा रही है, और शांति की स्थापना को
बैक बेंच पे बैठाया जा रहा है, या ये कह लीजिए सिरे से नकार दिया जा रहा है। उनके हिसाब से शांति स्थापना के लिए नहीं, रशिया को जीतने के लिए प्रयास और तेज होने चाहिए। जबकि यूरोप अपनी जल्दी ही मंदी में स्लिप हो सकता है। अ, उसके बावजूद भी। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन अब पब्लिक ओपिनियन लेने जा रहा है, सो दैट कि जो नेगोशिएशन जिसमें उसको बुलाया भी नहीं जा रहा, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन ले और एक चार्टर टाइप का बनाए, जिसके ऊपर वो शांति समझौते में रशिया के साथ बैठ सके। वो यूक्रेन जिसको इस चीज के लिए बुलाया भी नहीं जा रहा और उसको सिरे से नकार दिया जा रहा है। और अंत में ट्रम्प की बात करते हैं। इसको टर्म दिया गया स्टॉर्म डोनाल्ड। जिस आंधी तूफान की तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प फैसले ले रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करा ले रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है। तो उनका कहना है कि जैसे डावोस, डब्ल्यूएचओ, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, इन सबको डिमोलिश करने के लिए स्टॉर्म डोनाल्ड अब कोलंबिया पहुंच गया है। has imposed 25% duties on all goods from Colombia. Sanctions against Bogota for refusing to accept deported migrants. तो ये चीजें उन्होंने कर दी है, जबकि अपुष्ट खबरें ये बता रही हैं कि कोलंबिया कह रहा है कि हम यूएस के प्लेन को अपने यहाँ लैंड नहीं करने देंगे और हम अपने प्लेन में अपने माइग्रेंट्स को बुला लेंगे। तो अपनी स्वायत्तता, अपनी अहंकार को बरकरार रखते हुए वो अपने इमिग्रेंट्स को लेकर के आएंगे और बात तो वही चलेगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। सो इसके साथ एस्टेब्लिश क्या होता है, आइदर ट्रम्प्स वे और हाईवे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री